बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान की किस कदर महिमा इतनी अपरंपार है। भगवान जो सारी सृष्टि को बनाने वाले, सारी सृष्टि को नचाने वाले, सारी सृष्टि का पालन पोषण करने वाले, उसी भगवान को जो अगर श्री कृष्ण भगवान की महिमा को देखें या वर्णन करें तो जो उनके साथ में गोप गोपियां बचपन से ही हम उम्र हैं सब लोग, लेकिन भगवान तो भगवान ही है ना। लेकिन उस भगवान को वो साधारण गोपियां यानी छोरियां एक थोड़ी सी छाछ के लिए, मक्खन के लिए नाच नचाते हैं। और कृष्ण की मां के सामने ही कृष्ण को रुलवा भी देते हैं। उनकी शिकायतें अपनी माताओं से करवा के, और भगवान हैं कि सब कुछ सहने को तैयार है। ये भगवान का असीम प्यार है जो अपने ही अनन्य सेवकों, भक्तों, प्रेमियों, गुरुमुखों के सुंदर सुंदर भावों पर रीझ जाता है। ये भगवान जो हैं अपने प्रेमियों के प्रेम पाश में बंधे रहते हैं। अगर कोई भी भगवान को पाना चाहता है, भगवान की भक्ति को पाना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है, कोई भगवान को किसी रूप में चाहते हैं, जैसे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण कर लेती हैं। यानी अपनी एक भावना है, लेकिन वो सुंदर भाव है। लेकिन जो उनके भावों के अंदर एक सुंदर पुकार है, विह्वल पुकार है, उस पर भगवान खींचे चले आते हैं। सारा संसार ही भगवान को चाहता है, पूजा अर्चना करता है, लेकिन हम विचार करें कि हमने भगवान को चाहने की कोशिश ही कितनी की है। अभी तक जाना ही क्या है भगवान के बारे में, और जान ही क्या सकते हैं। हमारे में इतनी सजगता ही नहीं है। हमें तो अनजान बनना है, अबोध बनना है। क्या ऐसा हम कर पाएंगे? अगर अब तक नहीं कर पाए तो क्या कर भी पाएंगे? मीराबाई की तरह कोई
अपने आप को मिटा के दिखाए, तभी तो विष का प्याला अमृत में तब्दील होगा। अगर मीराबाई की तरह लगन हम लगा पाए तो फिर हमें विष और अमृत का फर्क ही नजर नहीं आएगा। किसी ने हमें विष को अमृत करके पेश कर दिया तो हमने प्रभु पे भरोसा करते हुए प्रभु ध्यान में मग्न उस विष को अमृत समझ के ही ग्रहण कर लिया और प्रभु ने उसको अमृत ही बना दिया। अगर इस प्रकार हम अपने आप को मिटा सकें तो भगवान भी जिस प्रकार मीराबाई की मात्र पायल की झंकार को सुनने के लिए वृंदावन की कुंज गलियों में आ जाया करते थे, तो हमारे लिए भी भगवान दौड़े चले आएंगे। भक्ति करते हुए क्या कभी हमारी अपनी आंखों से दो आंसू ढुढ़क गए हों आंखों से? क्या हम जहां दर्शनों के लिए जाते हैं तो क्या मंदिर में, गुरुद्वारे में, कुटिया आश्रम में जाकर कभी ये भाव जगता हो कि प्रभु मुझे अपने में स्वीकारो, यानी अपने साथ मिलाओ मुझे? और अगर हम प्रभु के साथ मिलना चाहते हैं, एकाकार होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उन सब के लिए हम तैयार रहे हों, फिर इस प्रकार विनंती करें कि मुझे स्वीकार करो प्रभु, आपके बगैर मैं जी ही नहीं सकता, आपके बगैर तो एक पल भी मेरा मुश्किल है। हम अगर गृहस्थी हैं, शादीशुदा हैं, हमारी धर्म पत्नी, हमारी भक्त्यानी 2-3 दिन 4 दिन के लिए अपने पीहर चली जाए तो किस तरह असुविधा हो जाती है। और एक चित्त के अंदर हर वक्त वो ख्याल बनता है कि ये असुविधा कब समाप्त होगी, यानी वो जो 4 दिन के लिए जाने वाली धर्म पत्नी है वो कब लौट कर आएगी। चाहे किसी कारण से ही सही, उसका ख्याल बना रहता है, तड़फ बनी रहती है, तड़फ के भाव बने रहते हैं। और सीधे शब्दों में कहें तो जीना मुश्किल हो जाता है। क्या वैसी तड़फ हमारी भगवान के प्रति है या कभी बन पाएगी? वो पीड़ा हमें सतगुरु से मिलते वक्त, मिलन होते वक्त, दीदार होते वक्त होती है। अगर होती है तो इससे बड़ा सुंदर कोई भाव नहीं, और नहीं तो फिर कैसे मिलन होगा आत्मा का परमात्मा से? उसके लिए सब कुछ लुटाना पड़ता है। मकान, महल और राजमहल कुछ भी हो, उन सब के भाव अपने दिल से निकाल देने पड़ते हैं। बिल्कुल एक रस होना जरूरी है, यानी अपनी इस सत्ता से ऊपर उठना पड़ता है। गुरमुख प्रेमियों, तब कहीं जाकर भगवान साकार होकर सतगुरु के रूप में हैं, जो हमारे सन्मुख वो हम पर जब कृपा दृष्टि करते हैं तो हम सेवक प्रकाश से भर जाते हैं।
जिस प्रकार भगवान साकार होकर अपने शंख को ध्रुव के होठों पर छूते हैं और कहते हैं कि तू प्रकाश से भर जा, तभी कोई चैतन्य महाप्रभु ओहो नृत्य करते हैं, तभी कोई मीरा नाचती है, तभी कोई तुलसीदास चंदन घिसते हैं और श्री राम जी उस तिलक को कराने उस बैकुंठ से चलकर धरती पर पहुंच जाते हैं। यानी मिटना पड़ता है, मिटे बिना, अपने आप को मिटाए बिना संभव नहीं है प्रभु से मिलन। जो मिटने को तैयार है उसी का प्रभु मिलन पक्का है। श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति हम देखते हैं कि कितना आनंद का वातावरण हमारे लिए बनाते हैं, और जो आपने सतगुरुदेव महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए सुमरन की जो हिदायत की, अपनी चित्त वृत्तियों को हम सुमरन में लगा कर देखें, बरबस अपने मन को एकाग्र करके देखें, थोड़े समय में जो आनंद प्राप्त होगा वो अवर्णनीय है। अपने आप को मिटाने का प्रयास करके देखें, जब तक मिटेंगे नहीं तो नई अवस्था प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सब ओर से सुरती हटा करके उसको एकाग्र करते हुए श्री सतगुरु महाराज जी के चरणों में लगाकर इस प्रकार की एक दो दिखने वाले आंतरिक तौर पर सेवक और स्वामी एक हो जाएं, एक रस हो जाएं, एक लयता हो जाए, फिर उस आनंद की अनुभूति होगी, उस आनंद का एहसास होगा। फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है जीवन भर। और ऐसा आनंद अगर जीवन में मिलने का, ऐसा आनंद इस जीवन में मिल जाए, ऐसा अगर हमें अवसर मिल गया है, उस अवसर को छोड़ देना या लापरवाही करना हमारे लिए बहुत बड़ी भूल है। अभी इसी भूल को सुधारा जा सकता है। कुछ भी तो मना नहीं करते संत महापुरुष, किसी भी प्रकार से जीवन को जीने में अड़चन नहीं लगाते, केवल सिखाते हैं कि ये करना है, ये करो, फिर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। यानी अपने आप को मिटा करके नई स्थिति पैदा करनी है।
एकांत का जीवन जिसकी हर पल जरूरत है, अपने अंदर एकांतवासी हो जाएं, अपने अंदर मौन धारण हो जाए, अपने अंदर सुनना सुनाना शुरू हो जाए, अपने अंदर देखना दिखाना शुरू हो जाए, बाहर हमें स्वयं भी पता ना हो कि अंदर क्या हो रहा है, केवल आंतरिक स्थिति से ही ज्ञात हो पाए और उसको देखने की ललक में सुरतियां, हमारी सुरती जो है सदा सदा के लिए अंतर्मुखी हो जाए, बाहर जो घट रहा है उसका भी अपने तस्वर में स्थान ना हो और जो अंदर हो रहा है वो बाहरी जीवन में उसका कोई स्थान ना हो। अपने मन में कुछ भी घटना बंद हो जाए, अपने चित्त में कुछ भी ख्याल उत्पन्न होना बंद हो जाए, मन हमारा रहे ही ना, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज राज। मन को सतगुरु के हवाले कर देना है और जब मन सतगुरु के हवाले कर दिया तो मन हमारा रहेगा ही नहीं, ना मन रहेगा, ना मन में कुछ उठने वाले विचार, कोई कामनाएं, ना हमें तकलीफ पैदा करेंगी। और जो भी कार्य संसार के हैं वो सब अपने आप सतगुरु की कृपा से पूर्ण होते चले जाएंगे और हम अपना असली मकसद, असली लक्ष्य प्राप्त करके सतगुरु की कृपा से इस दुनिया से सुरखरू होकर हमारी जीवात्मा परलोक गमन करेगी। यही जीवन की सत्यता है, असली मनुष्य जीवन की यही सच्चाई है। अगर सच्चाई से कहीं दूर मायावी दुनिया के अंदर हमारा समय व्यतीत हो रहा है, प्रभु के लिए कोई कुर्बानी नहीं, भजन भक्ति के लिए कोई कुर्बानी नहीं, अगर जीते जी अपने को न मिटाया तो एक दिन संपूर्ण विनाश हो जाएगा। शरीर तो यूं ही मिटने वाला है, चाहे संसार में मिटा दे, चाहे प्रभु के चरनार में मिटा दे। प्रभु के चरनार में अगर एक एक पल मिटाया तो बदले में जीवन मिलेगा और संसार में एक एक पल करके मिटा दिया तो हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु मिलेगी जो दुख देने वाली है। बार बार जन्म और बार बार मरण, कभी न समाप्त होने वाला अथाह दुख है। इससे छुटकारा पाने के लिए सतगुरु की जो चरण शरण मिली है, वक्त रहते उस अनमोल दात को स्वीकार करते हुए, उस पर अमल करते हुए अपने जीवन का स्वर्णिम लाभ प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।